मेरे प्यारे बच्चे, तेरा स्वागत है अपनी माँ के दरबार में, अपनी काली माँ के दरबार में। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे बताऊंगी कुछ ऐसा जो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने देखा है उस विस्तार से जो मैं तुझे आज विस्तार से बताने वाली हूँ। तुम अपने जीवन में जो समस्याओं और परेशानियों का सामना कर रहे हो ना बच्चे, उनके पीछे का कारण जानना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार के अंदर ही छुपा हुआ है। बच्चे, आज उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। वह तुम्हारा सबसे कड़वी होने का नाटक करता है बच्चे, लेकिन उसकी जो असलियत कुछ और ही है बच्चे। यह तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुम्हें शत्रु की असलियत विस्तार से बताऊंगी बच्चे, ताकि तुम अपने जीवन में सतर्क रह सको और इस शत्रु के धोखे से बच सको। बच्चे, मैं तुम्हें यह बताऊंगी बच्चे कि वह तुम्हारे जीवन में कैसे नकारात्मकता लाने की कोशिश करता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की काली माँ कह रही है कि तुम्हारा यह शत्रु तुम्हारे घर के अपने ही हिस्से का है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे तुमने हमेशा अपना समझा। तुमने उसे हर बात में विश्वास दिया, उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल किया, लेकिन वह तुम्हारे इस विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। मेरे बच्चे, काली माँ ये भी बता रही हैं कि वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे सामने मीठा बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है। वह तुम्हारे हर काम की सराहना करता है, तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक है, लेकिन ये केवल दिखावा है। बच्चे, यह काली माँ का संदेश है बच्चे, और काली माँ ये भी बता रही है कि तुमने उसे अपनी जिंदगी के कई राज बताए हैं। उसने इन बातों को अपने आसपास रखने का भरोसा दिया है, लेकिन उसने तुम्हें दूसरों के सामने तोड़ मोड़ कर पेश किया है। बच्चे, मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे सामने होता है ना, तो वह तुम्हारे पक्ष में होता है, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारी उपस्थिति से बाहर जाता है तो वह तुम्हारे खिलाफ बातें करता है। लोगों से वह दूसरों के सामने तुम्हें कमजोर और गलत साबित करने का प्रयास करता है। बच्चे, उसने बहुत कोशिश की है, बहुत लोगों को भड़काया है बच्चे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र रच रहा है। अब मैं बच्चे तुम्हें बताती हूँ। वह हर समय तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारे आसपास से हटता है, उसकी असली रूप सामने आ जाता है। बच्चे, उसने कई बार तुम्हारे करीबी लोगों के बीच तुम्हारे बारे में गलत बातें कही हैं। उसने तुम्हारे दिल में नफरत और भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या चल रहा है, ताकि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सके। बच्चे, यह व्यक्ति दिखावे के लिए मुझसे मिलने आता है। हाँ बच्चे, मेरे दरबार में आता है, काली माँ के दरबार में आता है। वह मेरी पूजा भी करता है, मुझसे आशीर्वाद भी मान्यता है, और ऐसा दिखाता है कि जैसे वह बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन उसका मन साफ नहीं है। बच्चे, यह तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वह मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी कमजोरियाँ क्या हैं। वह मुझसे ऐसी बातें करता है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा भला करेगा, लेकिन यह सब केवल एक छल है। बच्चे, जैसे ही वह मुझसे मिलता है, वह अपनी योजना को और मजबूत करता है। वह सोचता है कि मेरी कृपा से वह तुम्हें और आसानी से धोखा दे सकता है। बच्चे, मुझसे मिलने के बाद वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि काली माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, उसका विनाश होगा। लेकिन बच्चे, तू ही मुझे बता, जिसके अंदर छल कपट होता है और जो मेरे सामने दिखावा कर सकता है, तो क्या यह दिखाव और छल कपट मुझसे छिप सकता है? नहीं छिप सकता बच्चे। वो दूसरों से कहता है बच्चे कि तुम दिखावा कर रहे हो। वह तुम्हारे बारे में यह बातें फैलाता है कि तुम्हारी सफलता केवल भाग्य की वजह से है, न कि तुम्हारी मेहनत की वजह से। लेकिन बच्चे, वह यह कहता है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी सच्चे मन से नहीं करते। मैं तुम्हारी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का सवाल उठाता है।
बच्चे ऐसा मेरी बातों में और मेरे दरबार में ऐसी बातें करता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यह शत्रु तुम्हारे जीवन को अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो बच्चे। मैं काली माँ स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और उस इंसान के छल कपट को मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रही हूँ कि भले वह मुझसे कुछ भी कहे, मैं सामने हाँ कर देती हूँ, लेकिन मैं उसका कोई कार्य नहीं करती बच्ची, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस व्यक्ति की हर कर बच्चे मेरी नजर में है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसे ये बिल्कुल महसूस नहीं होने देना कि तुम उसकी चाल को समझ गए हो। तुम उसे ये बिल्कुल महसूस ना होने देना कि तुम मेरे संदेश को सुनते हो, तुम मेरी बात को सुनते हो। बच्चे, अपनी व्यक्तिगत बातों और योजनाओं को उसके साथ साझा करना बंद करो। सबसे पहले बच्चे, अपने ऊपर भरोसा रखो। किसी के कहने या करने से तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं होती। बच्चे, हर सुबह मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, जब भी तुम परेशानी में हो तो मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो। बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विस्तार से बता रही हूँ। करके तो आपकी ये बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई? आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। नॉइस, आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो। इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डिग्रेड करा है, और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव देख रही हूँ, रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला, लायक बुजुर्ग, ऐसा कि 55 से 75 बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा। नॉइस, बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं। लाइक इन लॉस में होते हैं ना, बड़े बूढ़े, ये एनर्जी आई, और ये वो इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी, आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में रिलेटर्स में से, तो शायद आपने कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्वे करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मुंह पर आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना जेस्चर, बट आपने कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते, ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेन टचलेस को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा नॉइस की इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ परसेंट में की, इन्होंने हम पे कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए ये चीजें हुई हैं। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिला था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। तो अब आगे माता काली इनको क्या सजा दे रही है या क्या कर्मा फेस करवा रही है? तो 111 लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आप लोग पैसे के मामले में पहले बहुत सक्षम थे, या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सके, और इन्होंने आपको बहुत डिफेम करा है। लाइक 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने स्वीट बनके बहुत डिफेम करा है। आपकी ग्रोथ से इनको परेशानी हुई है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे बहुत से व्यूवर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, नॉइस, आपको ईश्वर ने बहुत संभालना हुआ है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और ये चीज इस फीमेल को पसंद नहीं आई, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी करे गए हैं। इन्होंने आपके जीवन से बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में इंटरफेयर बहुत कोशिश करे। तो ये लोग क्या कर्मा भोग रहे हैं? माता काली इनको क्या कर्मा दे रही है? माँ काली ऐसे दुष्ट लोगों को क्या सजा दे रही है? अभी करंट में इन लोगों ने आप लोगों को इस कदर तक डिफेम कर दिया था कि आप मृत्यु दर तक पहुंच गए थे। मतलब नॉइस, बिल्कुल आपको कार्नर कर दिया था। लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते। ये जब सब चीजें माँ काली ने देखी है, आपके आंसू, आपका रोना माँ ने देखा है, तो अब माँ काली आपके साथ न्याय कर रही है।
बेशक ये चीज आपको भी कानों में नहीं आ रही क्नॉइस, बट उन लोगों के साथ घोर जजमेंट हो रहा है, घोर न्याय हो रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये जो दुष्ट लोग हैं, इनका एक ईगो इतना बड़ा होता है ना कि ये आप तक आने ही नहीं देते, क्योंकि अंदर से इनको गिल्ट होता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा करा। और उनको पता है आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड हो, आप शक्तिशाली हो, और आप ही के साथ बुरा किए गए कर्मा ये लोग फेस कर रहे हैं। बट ये लोग इतने इतने वो होते हैं ना, कपटी और अंदर से खोखले, और इतना घमंड, इतना अहंकार होता है इनके अंदर इतनी एक ईविल पावर होती है कि कुछ भी हो जाए इसको नहीं पता चलने देना कि हम अपना कर्मा भोग रहे हैं। इसको सर पर नहीं चढ़ाना हमने, इसको वह खुशी नहीं देनी कि इसके साथ किया गया कार्य हमारे को बुरे में मिल रहा है। इस लेवल तक आपके साथ दुश्मनी है उनको। बट उनको ये नहीं कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, कितने जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों का कर्मा डायरेक्ट आपके सामने आएगा ही आएगा। कितना छुपा लेंगे जब समाज में आपको इतना प्रताड़ित कर दिया, निंदा कर आपको जीने लायक नहीं छोड़ा। आपके आंसुओं से इनको खुशी मिलती थी तो कितना छुपा लेंगे अपना दुख। क्या माँ काली या ईश्वर इनको छोड़ देंगे? जब इन्होंने आपको डिफेम करा तो बहुत हैप्पी, अपना खुश थे। आप में से बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी, लेकिन आज देखिए माँ काली इनको क्या कर्मा दे रही है। आज माँ काली उन्हीं लोगों में इनको बदनाम करा रही है जिन लोगों के आगे कभी इन्होंने आपको बदनाम किया था। जो लोग इनकी बातों में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर करने लगे थे, आज की डेट में वह लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो इतने भी बुरे नहीं हैं। हमें इस सच्ची सोल के लिए भड़काया गया था, और वह लोग अब उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश करी, और ये चीज आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। महाकाली इनको ये सजा दे रही है क्नॉइस की। इनके खुद के अपने जिनके साथ ये भावनात्मक रूप से जुड़े थे, ये इमोशनली कनेक्ट थे, उन रिश्तों में ग्रहण पड़ गया है, वो इनकी फीलिंग लेसेस टूट गए हैं, और ये अब प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे उनको छोड़ा जाए और कैसे आगे मूव ऑन किया जाए। एंड बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे उन लोगों से मूव ऑन करके आपकी तरफ आया जाए, आपके घर में गुस्सा जाए, आपके जीवन में गुस्सा जाए, माफी नहीं मांगेंगे। क्यों छुपाया गया है ये सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट है, आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट है, आप बहुत ज्यादा मासूम है। मैं ये देख सकती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे। कुछ घबराहट आपको हो जाती होगी, मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को ले लेते हैं, डर जाते हैं। क्नॉइस मतलब डरने वाली एक होती है ना फीलिंग, वो है आपके अंदर। आप डर जाते हो, जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वो उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम है, छल कपट, ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है, तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहाँ से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो, आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। क्नॉइस परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंद भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में, ना आप जैसे लोग हैं क्नॉइस जो सबका भला चाहते हैं, वो अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वो आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं स्वीकार नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आप से उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वो सच बताया जाएगा। क्नॉइस और वह सच आपके सामने आने वाला है। वो सच आपकी फैमिली आपको बताएंगे, किसी से रिलेटेड ये सच्चाई होगी।
ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं क्नॉइस, ये आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, वही एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में क्नॉइस। उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है, और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने क्नॉइस, आपकी फैमिली रखने वाली है। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी, और ये सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगी कि ये सच्चाई है। आपकी फैमिली जानती है कुछ सच्चाई, तो वह आपको बताएंगे जो आपसे छुपाई गई थी, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। क्नॉइस, लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो। फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मेंटली स्ट्रांग होने के कारण आप उस सच्चाई को क्नॉइस स्वीकार थोड़ी देर के लिए आपको होगा ये कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, क्नॉइस को सच्चाई आपके सामने आएंगी जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यह आना बहुत जरूरी था। राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। नॉइस बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी, लेकिन अब नहीं छुपाई जा सकती। जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया, नॉइसास की तारीख में महाकाली उन्हें क्या सजा दे रही है और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इश्यू निकल के आया है कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी, आपके हाथ में, मतलब खुशियाँ, एक अबंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। क्नॉइस, और अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल, मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं क्नॉइस, बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जीज मिलती थी। मतलब कुछ ऐसे लोग के आप भांप जाते थे क्योंकि आपकी इनटू पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आप उनकी एनर्जीज को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। क्नॉइस, और कुछ ऐसे लोग जो आपको अपना घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे, तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली तो आप खुद बेक ऑन हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहाँ पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइस जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। क्नॉइस, आप अपार धन के स्वामी बनेंगे क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आजाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आजाद है, उसने खुद को बांधा है, और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है उसे आपको अचीव करनी होंगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनर वक्त यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं उसे आपको ढूंढना है, और जो आवश्यकता नहीं है उसे हटा देना है। उन चीजों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमजोर कर रहा है। जो काली परछाई है उसे हटाना है, और जो स्वस्थ प्रकाश है उसे प्रकाशित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं। क्नॉइस, और आपके जीवन में ये सब कुछ अब होने वाला है।
एक नई अध्ययन में, एक नया चयन अप्टर, आप उस न्यू चयन अप्टर में प्रवेश करेंगे, जहां आप ये जाएंगे कि आप दूसरों से अलग है। आप देने आए हैं। आप क्यों अलग है? इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। हर इंसान का इनर वर्क अलग होता है। जैसे ही आप लिखेंगे कि मैं तैयार हूँ, अपने इनर वर्क को करने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, आप अपने आप को, ब्रह्मांड को आप समर्पित करोगे। आप देखेंगे आपके जीवन में आवश्यकता सामग्री, आवश्यक गुरु, आवश्यक ज्ञान नॉइस अपने आप प्रकट होने लगेंगे और जो काम आपको करना है वह अपने आप होने लग जाएगा। तो आज ही प्रार्थना ये करिए कि आप अब खुद को समर्पित करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के संदेश में जान लो नॉइस। तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। क्नॉइस, इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भविष्य की छवि को लेकर आया है। आज का संदेश माता रानी के दिव्य शक्तियां ने क्नॉइस, आपके साथ झलापट करने वाले लोगों को बेनकाब कर दिया है। क्नॉइस, वे आपके सामने बेनकाब हुए। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों से आप भावनात्मक रूप से दूर हैं। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी क्नॉइस, ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि आज आपको चुना गया है। क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा, उसी क्षण से आपके जीवन से सभी सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे और नकारात्मक खत्म होगा। आज का जो संदेश है आपके लिए क्नॉइस, वह भविष्य की छवि को लेकर आया है। बहुत जल्दी खुशियाँ आपके दामन में होंगी। आपके जीवन में खुशियाँ प्रवेश कर रही हैं और आप एक योद्धा की तरह समस्त परेशानी को पार करते हुए बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और न्याय आपके पक्ष में है और आप अपने लगन और मेहनत से सफलता की परम सीमा को प्राप्त करेंगे। आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आप जिसके लिए न्याय की प्रार्थना कर रहे थे, उसके लिए ईश्वर ने न्याय आपके पक्ष में दे रही है और जिससे भी आपके धन के रास्तों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करी है। क्नॉइस, आपकी खुशियों को किसी ने भी उजाड़ने का प्रयास किया था और आपके साथ किसी ने भी विश्वासघात किया, आपको धोखा दिया था। इसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके जीवन में कोई बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव आ रहा है। कोई आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा ही प्रदान कर देगा। जहाँ बहुत सारी खुशियाँ होंगी नॉइस, जहाँ गम का नामो निशान भी नहीं होगा नॉइस, जहाँ बस और बस खुशियों की बारिश होगी। आप भावनात्मक रूप से खुशी को प्राप्त करने वाले हैं और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे नॉइस, क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है नॉइस। इस बात को आप याद रखें और ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। ये संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा क्नॉइस, और तुम्हारे संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई क्नॉइस यूजुअल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की ललित किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा
नॉइस, जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो नॉइस, और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। आपके ऊपर है तो आप बच के रहना, अपनी नजर उतारते रहा करो। आपके ऊपर बहुत गंदी नजर है, काला धागा बांध लो कहीं पर, क्योंकि आपके लक पर, आपके भाग्य पर, आपके जो आप शाइन कर रहे हो उस पर बहुत लोगों की नजर है। नॉइस, मैं बोलूं, बहुत लोगों की नजर है, और फिजूल में कुछ तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। फिजूल में जिनका आपने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं करा, लोग आपके फिजूल में दुश्मन बन के बैठे हैं। क्यों? आपके पास मैजिशियन की पावर है। आपके जीवन में जो दुख है वो सबसे पहले आ गया था, और आपने एक लंबा अरसा अपने जीवन में दुख में काट दिया है। अब आप बढ़ रहे हैं जीवन में, खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, और ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आपको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं, और अब आपके ऊपर को दृष्टि डालती है तो सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि अब आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। ये नीच किस्म के घटिया लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है जो लेवल इन्होंने पहले बनाया हो वो इनको अब बहुत छोटे लगते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं। नॉइस, जो उनका दिमाग ऐसी गंदी चीजों में बहुत चलता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? अपना सारा ध्यान खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, सेल्फ फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि आप मैजिशियन है। आपके पास ये पावर है जितना ज्यादा परमात्मा का हो सकता है। खोले नॉइस, ये टने टोटका का भी सहारा ले रहे हैं, ये बाज नहीं आने वाले हैं। जब तक मरेंगे नहीं ना, तब तक ये टने टोटके, जादू टोने, ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं आपको बद्दुआ देनी, ये अपने ही कामों से भुगत रहे हैं। आप दी मैजिशियन की पावर में है, और इस पावर में ये आपको नहीं सहन कर सकते। नॉइस की इसके तो दुख मिट गए, अब ये तो खुश हो गया, अब हमारे भाग्य में दुख आ गया। ये ऐसे ऐसे सोच रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि आप मैजिशियन है। आपके पास वॉन्ड्स है, आपके पास कप्स है। वॉन्ड्स क्या होता है? क्रिएटिविटी। आपके पास कप्स है। कप्स क्या है? भर चुका है। आप इमोशनली फुलफिलमेंट हो गए हैं। आप अब भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेते। आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अर्थ वेंकल, यानी कि अर्थ आपका परमात्मा मनी फाइनेंस स्ट्रांग कर रहा है। धीरे धीरे आपके अर्थ के, यानी मैं आपके बोलूं, आपके मनी के परमात्मा मार्ग खोलेंगे, या धीरे धीरे खोल रहे हैं। आप हर चीज में वन है, आप किसी चीज में पीछे नहीं है, और ये चीजें देखकर आपके शत्रु की हवाइयां सर की हुई है। और उसके ऊपर क्या है? ये ब्लेसिंग्स का, ये सारी चीज आपके ऊपर है, और ये है ब्लेसिंग्स का साइन, यानी परमात्मा की बरसात। इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, इसके ऊपर हर चीज बरसती है। आपके पास सब कुछ बरसेगा आपके ऊपर। आप जो भी चीज चाहते हैं वो आप देखोगे, आपके जीवन में सब कुछ बरसेगा। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। इस समय मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपका ध्यान न बाहरी चीजों पर बहुत है। तो हो सकते हैं आपको कोई बके फील हो रहे हैं कि मेरा काम थोड़ा स्टक है, मैं थोड़ा स्टक हो गई हूँ, मेरा रूटीन बिगड़ गया है। तो वहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान अपने पर केंद्रित करो, अपने आप पर फोकस हो जाओ। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उन बेवकूफ से अपना ध्यान टोटली हटा लो। क्रिएटिव हो जाओ। क्रिएटिविटी आपके भीतर बहुत है। मंत्र का जाप करो मॉर्निंग में, इससे जो आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा बाहर आएगी। कंप्लीशन की एनर्जी है, बस थोड़ा ही समय बाकी है। आपके सारे ही कार्मिक अकाउंट परमात्मा हील कर रहे हैं। आपका जो भी कार्मिक लेन देन का खाता क्लियर कर रहे हैं। परमात्मा की ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नॉइस, एक आत्मा परिपूर्ण जब होती है, उसको सब कुछ परमात्मा जब होते हैं, जब वो अपने कार्य में क्लियर कर लेती है, तो आपने सुना होगा भाग्य उदय होना। भाग्य उदय होने का मतलब ये है, जब तक आपका भाग्य उदयन होता, किसी का 36 साल में, किसी का 32 साल में, किसी का 28 साल में, नॉइस, किसी का 40 का, किसी का 42 साल में। वो इसलिए
क्योंकि उससे पहले का जो जीवन काल होता है किसी भी इंसान का, वो उसके कार्मिक का होता है, उसके कर्मों का लेन देन होता है। वो उसके कर्म होते हैं, वहाँ पर उसके अपने पास्ट के कार्मिक आ जाते हैं, वो उसको भुगतने होते हैं, नॉइस काटने होते हैं। रोके काटो हंस के काटो, बट काटने हैं तो आपके पास्ट के कार्मिक क्लियर हो चुके हैं, आपको किसी चीज से डर नहीं लगता और ईश्वर आपको यही कहते हैं कि आपने साहस में ही रहना है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत तुझे कैरेजस बनाया है, कभी किसी से डरना नहीं है। सच बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, बट जो भी बोलो सच्चाई के साथ निडर होके खड़े रहो। और ये चीजें आपके अंदर है, सेलिब्रेशन आपके मन में है, और जो चीजें मन में होती हैं वो बाहर आने में देर नहीं लगता। क्नोइसतो, आपका मन बहुत प्रसन्न है, आप किसी से कंपटीशन नहीं रखते, आप किसी से जेलस नहीं रखते, आप खुद में मस्त मग्न है, आप सूखी रोटी खाकर भी बहुत खुश रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है आपकी खुशी की, वरना लोग खा खाकर भी सरों की तरह जल जाते हैं और कुछ करते डरते नहीं हैं। बट आप ऐसे इंसान हैं, आप सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर भी परमात्मा का शुक्रिया न करे, बहुत मस्त मगन होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद होते हैं। सक्सेस भी आपके जीवन में आ रही है। क्नोइस सक्सेस, और इस सक्सेस को देखकर भी शत्रु बहुत जलते हैं। आपसे उन्होंने ये सोच लिया है कि अब आपने अपने जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टेकल होती हैं,